ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम एकादश अध्याय पे चल रहे हैं. We will chant from 25 number 3 श्लोक से हम chant करें. 11वां अध्याय 25 नंबर का श्लोक. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दष्ट्वैव कालाननसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य उत्साह सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् वासस्तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु. अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान आपका विश्वरूप बताइए. परमेश्वर उसे विश्वरूप दिखा रहे हैं जिसमें देखकर वह प्रार्थना करता है. अर्जुन जो चल रहा है अभी प्रसंग, यहाँ पे वो कहता है आपके मुख में देवता लोग प्रवेश कर रहे हैं. पिछले क्लास में देखा था. कोई भयभीत लोग प्रार्थना कर रहे हैं. ऋषि महर्षि लोग स्वस्ति स्वस्ति बोल रहे हैं. देवतागण जो अलौकिक देवतागण गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाहा ये सब आपको विस्मित होकर चकित होकर देख रहे हैं. और फिर अर्जुन भगवान का रूप वर्णन करना शुरू करते हैं. रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम 23वां श्लोक में देखा था हमने. आपके बहुत सारे मुख है, बहुत सारे नेत्र है, बहुत हाथ पैर उदर और बहुत सारे जड़बे हैं. माने दांत जहाँ होता है उसको जड़बा कहते हैं. दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा हम, ये सब कुछ देखते हुए लोग व्यथित होते हैं और मैं भी व्यथित हुआ हूँ, हो रहा हूँ. ऐसा अर्जुन का कहना है. नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम. हे भगवान, आपका तेजोमय अनेक वर्णों से युक्त
जो स्वरूप है वो आकाश को स्पर्श करने वाला, वो सब और फैलाए हुए मुख वाला प्रकाशमान है, विशाल नेत्रों से युक्त है। आपको देखकर मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ प्रभु, मेरा अंतःकरण भयभीत है, ना मुझे धीरज है, ना मुझे शांति है, मेरे चित्त में व्यथा है। यहाँ तक हमने देखा था 25 नंबर का श्लोक, दंष्ट्रा करालानि चिते मुखानि। दंष्ट्रा कराल, कराल माने भयंकर, विकराल, दंष्ट्रा माने दाढ़, जड़वा, दाढ़ों के कारण विकराल, और दष्ट्रैव कालानल सन्निभानि, 25 नंबर का श्लोक कर रहे हैं, और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर दिशो न जाने न लभे च शर्मा, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और मुझे सुख भी नहीं महसूस हो रहा है। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसिद्ध होइए, प्रसन्न होइए, प्रसिद्ध माने प्रसन्न होइए, ऐसा अर्जुन का यहाँ पे प्रार्थना चल रहा है। देखते हैं थोड़ा सा, भयंकर है, दांत इतने भयंकर है कि आपका मुख विकृत और भयानक दिख रहा है। कालानल सन्निभानि, मानो साक्षात काल अथवा अग्नि का मुख हो, माने आपका मुख देखकर काल की याद आती है। अर्जुन की बुद्धि में यह निश्चित है कि परमात्मा श्री कृष्ण ही ये रूप लेकर प्रकट हो रहे हैं, फिर भी उसको भय है और कहता है दिशो न जाने, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ। लभेज शर्म, चित्त में किसी प्रकार की शर्म माने शांति सुख, किसी भी प्रकार की शांति नहीं महसूस हो रही है। हे देवेश, हे जगन निवास, कहते हैं मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसीद, मुझ पर कृपा कीजिए। अर्जुन कहता रहता है भगवान अपना रूप, ये भयानक रूप और भी दिखा रहे हैं, भगवान अपना मृत्यु पक्ष दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारे लोग उनके मुख में समा रहे हैं। इस तरह से यह मृत्यु पक्ष का वर्णन है, इसको और भी हम देखते हैं। काला नल, काल अनल सन्निभानी, सन्निभानी माने प्रज्वलित प्रकाशित, काला अनल माने संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है, जल में भी पृथ्वी डूब जाती है और काला नल भी प्रकट होता है, उसे कालाग्नि कहते हैं अथवा संवर्तक अग्नि कहते हैं। संवर्तक ऐसा उसका नाम है। एक कालाग्नि के समान आपका मुख हो गया है, ऐसा अर्जुन का कहना है, और भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहा है, उसको देखकर बड़ा भय लग रहा है और खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा अर्जुन का कहना है। देखिए, प्रसीद देवेश जगन निवास, वो कहता है हे प्रभु आप देवेश हो, देवताओं के मालिक हो, और जगन निवास, सो जगन निवास इसका अर्थ है जगत जिसमें निवास कर रहा है, ऐसे प्रभु जगन निवास कहलाते हैं। तो सारा जगत आप में निवास कर रहा है और आपका ये भयंकर रूप देखकर सारा जगत भयभीत हो रहा है, लेकिन वह आपको ही पुकारेगा, आपके सिवा किसको पुकारेगा और कौन सुनेगा। इसलिए भगवान मैं आपको पुकार रहा हूँ, देवेश जगन निवास प्रसिद्ध करके आपको पुकार रहा हूँ, आप
विकराल रूप को छोड़कर अपने सौम्य रूप में वापस आइए। प्रसीद प्रसीद, प्रसीद माने प्रसन्न होकर वापस आइए, ऐसी प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं। कालानल सन्निभानि दृष्ट्वा, देखिए इसका एक वेदांतिक तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से। कालानल सन्निभानि, जिस जीव ने भगवान का सर्व रूप से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, वह अकस्मात अचानक भगवान की संहार मूर्ति को देखकर भयभीत, विचलित, कातर हो जाता है। यह स्वाभाविक है। अर्जुन भी अभी तक भगवान को एक्चुअल जो श्री कृष्ण का रूप है उसको नहीं देखा था, इसलिए वह भयभीत होता है। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग करें हम वेदांत की दृष्टि से। सुवर्ण जो होता है, गोल्ड, उस सुवर्ण से निर्मित कोई भयंकर मूर्ति होती है। पिछले क्लास में बोला था महाकाली की भयंकर मूर्ति, याद आता है ना? और कोई सौम्य मूर्ति होती है श्री कृष्ण की, राम जी की सौम्य मूर्ति। उसमें पृथकत्व का बोध होने के कारण आदमी को भय लगता है। ये जो विकराल है वो एक अलग है, सौम्य है वो अलग है। ऐसा जब देखते हैं, पृथकत्व माने भेद देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, वो अज्ञान के कारण होता है और तभी भय लगता है। लेकिन यदि ज्ञान हो गया, हेलो, ज्ञान हो गया मनुष्य को, साधक को, तो फिर वो क्या देखेगा? सुवर्ण ही देखेगा। वह सुवर्ण ही देखेगा, वो ये विकराल इन सौम्य का भेद नहीं देखेगा। वो सोचेगा ये तो सुवर्ण ही है, इट्स फाइन। ऐसे भगवान का जब इस सृष्टि में हम प्रलय रूप देखते हैं अथवा भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, महाकुंभ हो रहा है, सुंदर, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है, माने परमात्मा, वहाँ की जो देवता है प्रयागराज की, वो वेणी माधव है, और गंगा माँ भी वहाँ की देवता है। तो ये दोनों वहाँ के देवता है उस कुंभ मेले के। तो उस तरह से उनको देखते हुए जो छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भीड़ है एटसेट्रा को हम भूल जाएंगे। लेकिन यदि हम देवता जो आशीर्वाद देने बैठे हैं अभी 45 डेज के लिए विशेष रूप से, उसे नहीं देखा तो फिर कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा कमेंट्स चलता रहेगा। बट आप यदि ये समझे कि हम उन देवता के आशीर्वाद को प्राप्त करने और ये श्रद्धा पूर्वक की डुबकी लगाएंगे तो पाप नष्ट होंगे। ये श्रद्धा यदि पक्की है तो फिर आशीर्वाद पक्का है। ये बात तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सुवर्ण को देखा तो फिर कहीं भय नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, आनंद ही आनंद है। जैसे समुद्र के उत्ताल तरंग जो होते हैं और समुद्र की शांत अवस्था होती है, दोनों में हम केवल जल को देखें तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन राग द्वेष किया तो फिर जीवन ऐसे ही संसारी की तरह चलता रहेगा। तो वासुदेव सर्वमिति यह उपदेश इस एकादश अध्याय का ये उपदेश है, ये एसेंस है, ये इसका जिस्ट है, ये क्रक्स है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, विकराल रूप भी, सौम्य रूप भी। ये अनुभव ऊंचे साधक को आता है, अथवा यही प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। एटलीस्ट वेदांतिक साधक को तो यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भय देने वाला है, ये प्रसन्नता देने वाला है, उसमें ना जाए। सो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन कहता है दिशो न जाने, वो कहता है मुझे दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। वैसे दिशा का ज्ञान सूर्य और चंद्रमा से होता है, बट भगवान का महा आकाश व्यापी प्रकाश सब नाम रूप और क्रिया को अपने में विलय करके सर्वत्र कालाग्नि रूप से प्रज्वलित हो रहा है।
तब दिशा का ज्ञान होना संभव नहीं है। और इसीलिए सुन लीजिए, अपनी जीव बुद्धि भी उसमें विलीन होती देखकर, जीव बुद्धि भी विलीन होती देखकर उस अलौकिक मूर्ति का दर्शन करके सुख का अनुभव होना चाहिए, परंतु नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पृथक नहीं हो रहा है। अर्जुन उस दृश्य के प्रति इतना मोहित हो गया है, इतना भयभीत हो गया है कि वह उस परमात्मा के जो मूल स्वरूप है उसको भूल गया है। इसलिए कहता है, दिशो न जाने न लभेत शर्मा, न मुझे शांति है न मुझे दिशा का ज्ञान है। देवेश शब्द का अर्थ है भगवान देवताओं के भी ईश्वर है। इस शब्द का जो संबोधन किया है उसके पीछे भी एक मीनिंग है, समझते हैं। तो ईश्वर, देवेश माने ईश्वर, देवों का भी देव ईश्वर, वह ईश्वर है, इसलिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं देवेश्वर माने हे परमेश्वर, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र है, आप अपना ये स्वरूप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तो प्लीज उसे त्याग करके सौम्य मूर्ति धारण करना, यह मेरी प्रार्थना है। और इसीलिए ये सूचित करने के लिए देवेश संबोधन का संबोधन किया गया है। जगन निवास, अर्जुन भगवान की संहार मूर्ति से इतने भयभीत हो गए हैं कि अब वो कहते हैं जगन निवास। ये संबोधन भी मीनिंगफुल है। वो कहते हैं जगत की रक्षा करने के लिए, माने आप सारा जगत आपके अंदर निवास कर रहा है, आप ही सबके आधार हो, सब प्राणी आपका आश्रय लेकर जीवित है, इसलिए आप ये संहार मूर्ति को त्याग कर दीजिए, क्योंकि सारा जगत व्यथित हो रहा है, आप शांत मूर्ति को धारण करें, ऐसी प्रार्थना अर्जुन की है। इसीलिए जगन निवास शब्द से वह संबोधन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे यह संबोधन है। आगे का श्लोक देखते हैं। 26 नंबर के श्लोक में हम प्रवेश कर जाते हैं। 26 और 27 साथ में लेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, कहते हैं अमी माने वे, सर्वे सह एव अवनिपाल संदेही, ये संधि है, सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, अवनिपाल माने, अवनि माने पृथ्वी, अवनि माने पृथ्वी, अवनिपाल माने पृथ्वी का रक्षण करने वाले राजाओं के समुदाय सहित भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र तथा सौ। ये भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र माने कर्ण, ये कर्ण के साथ सह अस्मादीयैः अपि योध मुख्य है, उसके साथ हमारे भी पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सहित सभी लोग वक्तानि ते त्वरमाना विशन्ति, आपके मुख में, वक्त माने मुख, बार बार आता है ये शब्द, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, आप दंष्ट्रा कराल माने भयंकर दांतों वाले जड़बे, दाढ़ों के, अथवा दाढ़ भी बोलते हैं उसको, दाढ़ों के विकराल भयानक मुखों में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और आगे का वर्णन तो बहुत विभत्स है। केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संजुष्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः, कहते हैं केचित्, कोई 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 लोग, चूर्णितैः उत्तमांगैः, उत्तम अंग माने मस्तक, सिर, कई कोई लोग चूर्ण हुए सिरों के सहित दशनांतरेषु, दशन माने दांत, दशन माने दांत, भज गोविंदम ने ये शब्द कहा, दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं, माने आपके दांतों के बीच में लोगों के सर लटके हुए दिख रहे हैं। भयंकर वर्णन है, डर लगता है ऐसा वर्णन है, बट यही सच्चाई है। देखिए
अर्जुन कहता है अमी, अमी माने ये लोग, वे सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्र और सारे पृथ्वी का पालन करने वाले राजा लोग जो इस कुरु युद्ध में सहभागी हुए थे, वे इकट्ठा हुआ समुदाय जो है वो सारे के सारे लोग कौरवों के सहित आपके मुख में तेजी से, त्वरमाना माने तेजी से, फास्ट मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। माने अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया कि युद्ध में विजय किसका है। युधिष्ठिर और भीम अंदर जाते हुए नहीं दिखता है, कौन दिखते हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र और राजा लोग। और केवल यही नहीं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य भी दिखते हैं। ये देखकर अर्जुन का चित्त द्रवित होता हुआ लगता है, लेकिन तब तक अर्जुन को कर्ण दिखाई देता है। पहले भीष्म, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण दिखाई देता है। ये भगवान की रील चल रही है, जैसे मूवी प्रक्षेप करते हैं पर्दे के ऊपर, उसके पहले एक बार वो रील देख लेते हैं ना आगे क्या है, तो रील चल रही है भगवान की। तो इतने में कर्ण दिखाई देता है, अर्जुन के चित्त में भाव बदल जाता है। पहले करुणा थी, पितामह को और गुरु को देखकर द्रवित हो गया था, तब तक कर्ण दिखा और उसके अंदर फिर से दुर्भावना आ गई। वह कर्ण को प्रतिस्पर्धी के रूप में, ओपोजिशन के रूप में देख रहा है, हमेशा उसने देखा है। वो जानता है कि उसकी बराबरी करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं अलावा कर्ण, क्योंकि कर्ण योग्यता में अर्जुन से जरा भी न्यून नहीं था। लेकिन अर्जुन के मन में उसके प्रति दुश्मनी भाव था, और जब किसी के प्रति, याद रखना ये बात, हमारे अंदर भी हम चेक कर सकते हैं, किसी के प्रति हेट्रेड है, नफरत है, तो हम उसके वीक पॉइंट को, दुर्बल, निर्बल, दीन, उसके अंदर जो कमियां है, न्यूनता है, उसको देखने के आदी हो जाते हैं। हम उनकी न्यूनता को देखते रहते हैं, और इस तरह से अर्जुन भी कर्ण की न्यूनता देखता है। वैसे तो कर्ण संयमी था, महान धनुर्धर था और श्रेष्ठ धनुर्धर था और बड़ा तपस्वी भी था, लेकिन उसका एक पॉइंट था जहां पे अर्जुन बोलता था कि वह सूत पुत्र है। सूत माने सारथी, सारथी का पुत्र है। तो हमेशा वह कर्ण करके नहीं पुकारता था, वह उसे सूत पुत्र करके पुकारता है। तो यहाँ पर भी यही कहता है, भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथासो। भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र, ऐसा कहता है। देखो, अर्जुन जैसे महान व्यक्ति में भी प्रतिस्पर्धा की भावना है, उससे वह भी बच नहीं पाता, क्योंकि अर्जुन ये बताना चाहता है कि मैं राजपुत्र हूँ, वह सूतपुत्र। ये एक पॉइंट पे वह उसको नीचा दिखा देता है। तो इस तरह से वह तिरस्कार व्यक्त करने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करता है। हम अपने कैरेक्टर में भी देखें तो ये बातें दिखाई देती है कि जहाँ अपनी दुर्भावना है, वहाँ पे कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। इससे बच लेना चाहिए, बच जाना चाहिए। तो अर्जुन कहता है, ये सूत पुत्र इत्यादि आपके मुख में चले जा रहे हैं, कौरव पक्ष के लोग तो है ही, लेकिन हमारे पक्ष के लोग धृष्टद्युम्न आदि जो मुख्य योद्धा है, वे भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इस युद्ध की तैयारी करके अपने मृत्यु का आह्वान किया था। साथ साथ में पृथ्वी के सारे राजाओं को भी परमात्मा के मुख में ढकेल देने के लिए ये लोग जिम्मेवार है। तो कौरव पक्ष में कोई बच नहीं पाता है, लेकिन इस युद्ध में पांडव पक्ष में भी 5 पांडवों के अलावा जो अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, सभी के सभी भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए अर्जुन देखते हैं। दंष्ट्रा करालानी, लास्ट 2 लाइन, अर्जुन का ध्यान जाता है
कि विकराल दांतों के कारण भगवान के मुख इतने भयानक दिख रहे हैं। दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, एक मुख नहीं है, अनेक मुख है। वो देखते हुए अर्जुन वर्णन करता है, ये विभत्स वर्णन है। अर्जुन कहता है, ये लोग जब आपके मुख में प्रवेश करते हैं तो आप बीच बीच में उन्हें चबाने लगते हैं। भैया भयंकर। इस कारण आपके दांतों के बीच में मांस के टुकड़े लटकते हुए दिख रहे हैं। उत्तमांग ही चूर्णित ही, उत्तमांग माने सिर, मस्तक, मस्तक को चबाकर चूर्ण बना रहे हैं। केचित विलग्ना, और उन प्रवेश करने वालों के किसी किसी शरीर का कोई टुकड़ा आपके दांतों के बीच में चिपका हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से भयंकर वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। देखिए, और थोड़ा देखते हैं इसको। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है धृतम राष्ट्रम ये नते, जिसने राष्ट्र को जोर से पकड़ रखा है। माने धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों का हक था लेकिन उन्हें देना नहीं चाहते थे, तो उनका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। और दुर्योधन का अर्थ होता है दुहु योधना। दु माने दुष्टता से, छल कपट से, योधन माने युद्ध करना। जो छल कपट से युद्ध करता है उसका नाम है दुर्योधन। अवनी पाल संघई ही, ये शल्य प्रभुति माने शल्य आदि राजाओं का समुदाय और धृतराष्ट्र के सत सहोदर बने 100 के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। भीष्म द्रोण सूत पुत्र, जिन्हें आप अजय मानते थे, माने अपराजित मानते थे, और जो सदा ही उनसे द्वेष करते थे, वे कर्ण, इन सबको भी भगवान के मुख में जाते हुए देख रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं भगवान अर्जुन की प्रार्थना में, येभ्यो मम पराजय आशंका आसीत साच अपगताः यतः। भाष्य देखिएगा, क्लासिक पंक्ति है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अर्जुन के मन में, अर्जुन इनका नाम लेता है क्योंकि अर्जुन के मन में क्या था, ये मेरे पराजय के कारण हो सकते हैं। कौन? भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये तीन ही तो थे जो मेरे हमें पराजय दे सकते हैं, लेकिन इनको भी पराजय आशंका आसित अपगताः, वे लोग भी भगवान के मुख में चला गए। तो एक तरह से उसको राहत हो गया, काइंड ऑफ आश्वासन हो गया कि चलो ये लोग भी गए। अस्मदीय ही योध मुख्य ही, और हमारे जो दुष्ट दुनिया शिखंडी आदि जो प्रधान प्रधान योद्धा है, वे भी सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, शीघ्रता से जा रहे हैं, ऐसा वह कह रहा है। भगवान ने कहा था, यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि, तुम और कुछ भी देखना चाहते हो तो देखो। तो ये सब और कुछ माने ये सब भी भगवान दिखा रहे हैं। इस युद्ध में भविष्य के जो जय पराजय है वो निर्दिष्ट कर रहे हैं भगवान, और इस तरह से दिखा रहे हैं। देखिए, त्वरमाणा विशन्ति, अब अटेंशन देना। हेलो, थोड़ा सा वेदांतिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सृष्टि के साथ साथ, जब सृष्टि शुरू होती है उसके साथ साथ नाश की गति भी शुरू हो जाती है, विनाश की गति भी शुरू हो जाती है। इसमें अच्छा बुरा, शत्रु मित्र, धार्मिक अधार्मिक, ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखती है। जब अंदर चले जाते हैं भगवान के मुख में, सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सर्वत्र सब परमेश्वर में, इस शाश्वत नियम में कोई विषमता संभव नहीं है। परमात्मा के साथ विषमता नहीं है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, मैं सारे भूतों में सम हूं, ऐसा भगवान का कहना है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अब देखो मैं पलट रही हूँ, थोड़ा सा अटेंशन अच्छे से देना। हेलो, ये हुई बाहर की बात,
कौरव भी जा रहे हैं, पांडवों के पक्ष के भी जा रहे हैं, माने सत्य के पक्ष के लोग भी जा रहे हैं, असत्य के पक्ष के लोग भी भगवान के मुख में जा रहे हैं, वहां कोई विषमता नहीं है। उसी तरह से और सारे के सारों का विलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसी तरह से ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ये बाहर का दृश्य है, हम जरा आध्यात्मिक बात करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मुमुक्षु को शत्रु मित्र धर्म अधर्म रूप सभी वृत्तियों का परमात्मा में विलय करना आवश्यक है। ऐसा नहीं गुड़ी गुड़ी वृत्ति को रखूं और मैं मेरी जेलसी और लोभ की वृत्ति को हटाऊं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी अच्छी वृत्तियों में वो घमंड आ जाने की भी संभावना रहती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सारी जो द्वंद्वात्मक वृत्तियां है उन सबको परमात्मा में विलय करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर जीव और ब्रह्म में भेद रह जाता ही है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। तो बाह्य दृश्य सौम्य हो या विकराल हो, आंतरिक वृत्तियां नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब कुछ आत्मा में समेट लेना चाहिए, अर्थात परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए जब हम सत्कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो क्या कहते हैं, तस्मै देवाय हविषा विधि। मैं किसके लिए करता हूँ, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, मैंने जो किया मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। ये समर्पित करना, ये अहम से अहम करोमि से मया क्रियते वाली जो साधना है, इसका अंडरस्टैंडिंग यही है। ये जो स्वरूप भगवान दिखाते हैं उसके साथ ये कंपेयर कीजिए, आप उसके साथ चिंतन मनन कीजिए कि ये सारी चीजें, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ परमात्मा के चरणों में जब हम अर्पित कर देते हैं तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। चूर्णितैः उत्तमांगैः, ये मुख का द्वार भगवान का छोटा है और हजारों हजारों लोग उसमें एक साथ घुस रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही, किसी का कुछ टूटता है, किसी का कुछ टूटता है। तो इस तरह से जैसे श्रीनाथ जी वगैरह में जाएंगे तो ऐसी रश होती है कि स्वामी जी कहते थे, हम लोग साथ में गए थे, तभी स्वामी जी कहते थे जैसे समुद्र हिलोड़ा ले रहा है। हम पब्लिक उधर गई तो हम उधर, पब्लिक इधर गई तो। हाँ, बम्बई के हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तो याद है, बम्बई के डब्बों में, ट्रेन के डब्बों में उधर से धक्का आया तो हम उधर चले गए तो अपना स्टेशन चला गया, और इधर से धक्का आया तो जो स्टेशन पे नहीं उतरना उधर भी उतर जाते। ऐसे ही यहाँ पे भगवान के मुख में ऐसे धक्का मार सब लोग एंट्री कर रहे हैं, तो चूर्णी का अंग ही हो रहा है। त्वरमाना विशंति, त्वरित गति से फास्ट फास्ट सब लोग जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कुछ माप तोल तो बतावे कि कैसे त्वरित गति से, अर्जुन को पूछा जाता है, अर्जुन त्वरित गति से जा रहे हैं तो कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो देखो आचार्यों ने इंटरप्रिटेशन किया है, दो प्रकार के लोग लड़ने आए थे। कौन से दो प्रकार के, अच्छे और जो सत्य पक्ष वाले, असत्य पक्ष वाले तो ठीक है, बट दो प्रकार माने एक प्रकार ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था जो दबे दबाए अनिच्छा से आए थे, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन अनिच्छा से आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाने से उनके ऑब्लिगेशन में थे। भीष्म, द्रोण, ये सबको अच्छा नहीं लगता था अर्जुन को, अर्जुन के सामने खड़ा रहने को, अपने प्रिय शिष्य के सामने खड़ा रहना, अपने प्रिय पौत्र के सामने खड़ा रहना, ये भीष्म और द्रोण को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बड़े ज्ञानी भी थे, धर्म की गति जानते भी थे, लेकिन जब हम जिसका अन्न खाते हैं उनके ऑब्लिगेशन में आते हैं और बुद्धि भी वैसी हो जाती है। इसलिए किसका अन्न खाते हैं, इसलिए हम तीर्थ स्थानों में जाकर, मंदिरों के गुरुद्वारा में वगैरह में हम भंडारा खाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई।
कई लोग उसको छोड़ के होटल में खाना पसंद करते हैं, और कई लोग आश्रमों में रहना छोड़कर होटल में रहने के लिए हमको भी आग्रह करते हैं। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम आश्रम में ही, जहाँ जहाँ आश्रम है आश्रम में ही रहते हैं, और आश्रम का और भंडारे का खाना ही खाते हैं, क्योंकि बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई। ये सच्चाई है। तो दुर्योधन का अन्न खाने से उन लोगों की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा भीष्म पितामह स्वयं स्वीकार करते हैं। आपको याद होगा, भीष्म पितामह जब शरशैया के ऊपर थे 27 डेज, तब ऋषि महर्षि पांडव श्री कृष्ण सब उनके पास आते थे, और उन्होंने बहुत सुंदर एक बार व्याख्यान किया था, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, महाभारत में पढ़ने जैसा है, इसलिए बता रही हूँ। उस समय द्रौपदी हंस पड़ती है, और कारण पूछते हैं कि द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो। द्रौपदी कहती है, इस समय तो भीष्म पितामह अच्छा धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय में धर्म की व्याख्या कहाँ गई थी। भीष्म पितामह, वहां पे सुंदर प्रसंग है ये महाभारत में। भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि उस समय मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था और उसके ऑब्लिगेशन में था, तो मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। तो यहाँ पे भीष्म दोनों लड़ना नहीं चाहते थे, बट दबे दबाए थे, अनिच्छा से आए थे। ये एक प्रकार के लोग हैं दुर्योधन की पार्टी में, कौरवों की पार्टी में। और दूसरे जो लोग थे, जो पांडवों के रक्त के प्यासे थे, दुर्योधन और उनके भाई मामा इत्यादि, वे लोगों का दूसरा ग्रुप था। तो दो प्रकार के गुट में ये लोग थे, और दोनों की स्थिति अलग अलग थी। तो अर्जुन अब इस श्लोक में अलग अलग करके बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कहते हैं कि सारे लोग त्वरमाना विसंति वक्तानि, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस बात का एग्जाम्पल, ये दो प्रकार बताए, एक अनिच्छा से आए हुए, एक रक्त के प्यासे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, 28 और 29, 28 और 29 नंबर के श्लोक में इसका एग्जाम्पल देकर, इजी श्लोक है आज का, बट थोड़ा बहुत हम वेदांत भी देख लेते हैं। कथम प्रविशन्ति मुखानि इति आह, किस प्रकार वे मुखों में प्रवेश करते हैं, ये बात बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति, तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों का पानी, जल के बहुत से जल प्रवाह, माने नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र के अंदर दौड़ता रहता है, समुद्र के प्रति सारी नदियां दौड़ती रहती है और समुद्र में प्रवेश कर लेते हैं, वैसे नरलोक वीराहा, इस मनुष्य लोक के जो वीर पुरुष है, आपके मुख में, प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन, कैसे प्रवेश करते हैं उसका। तो समुद्रम एव अभिमुखा, देखिए इसका थोड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग भी करेंगे। समुद्रम एव अभिमुखा, सारी नदियों का लक्ष्य क्या है? समुद्र के प्रति चले गए। सारी नदियां समुद्र में प्रवेश करने के लिए मानो दौड़ी दौड़ी जा रही है। तो वैसे सारे योद्धा, नरलोक वीराय, प्रभावशाली लोग जिन्होंने धनुर्विद्या सीखी हुई थी, तलवारबाजी सीखी थी, गदा युद्ध सीखा था, शरीर उनके रुष्ट पुष्ट थे, सब लोग आपके मुख में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही सच्चाई है। हेलो, पूरी दुनिया, समस्त जगत नदियों की तरह काल का ग्रास बनने के लिए दौड़ रहा है। आप विजुअलाइज करो पूरे जगत को, यष्टि को भी करो, पूरे जगत को विजुअलाइज करो, सारे लोग परमात्मा के मुख में, क्योंकि कालानल सन्निभान, काल भी प्रभु ही है। हमें प्रज्वलित अग्नि के समान लगता है मृत्यु, लेकिन वह भी प्रभु का ही स्वरूप है। तो नदियों की तरह काल का ग्रास बनने के लिए सारी दुनिया
बह रही है, दौड़ रही है। बच्चा जब भूमिष्ठ होता है उसी क्षण से वह इस लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है। हम सब अभी भी दौड़ रहे हैं। सो काल परमात्मा का एक रूप है। आगे भगवान कहेंगे कि मैं स्वयं काल हूँ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तः। ये जबरदस्त सिनेरियो है इस जगत का। हमें केवल गुड़ी गुड़ी बर्थडे है, किसी के यहाँ जन्म हुआ बच्चे का, दौड़ते हैं जयपुर से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, बच्चा हुआ फैमिली में, वो भी एक सच्चाई है, और चले जाना भी एक सच्चाई है। इसीलिए इसलिए प्यारी पंक्ति कबीर बोलते हैं। मुझे लगता है कभी कभी बांसुरी और मोर पंख का ध्यान तो करते हैं हम, कंटेम्पलेशन में भी सारी चीजें करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका भी कंटेम्पलेशन कहता है। किसका? कबीर कहते हैं, जो कहते हैं, कबीर कहते हैं, साधु यह जगत मुर्दों का गांव, यह जगत मुर्दों का गांव है। जैसे सारे मुर्दे एक गांव में, अभी कोरोना हुआ तो एक एरिया था, खाने की बात कर रही हूँ, वैसे सभी जगह पे हुआ होगा, हुआ ही था। एक पूरे एरिया में सारे कोरोना के पेशेंट को पोटली में डाल डाल के उस जगह पे डाल दिए जाते थे, और फिर वहीं जब गुजर जाते थे तो पता है आप सबको क्या होगा। तो मुर्दों का गांव, वो तो एक एरिया था और कोरोना की वजह से, लेकिन सच्चाई यह है जो कबीर कहते हैं, साधो यह दुनिया का मुर्दों का गांव। तो मर्त्य लोग का अर्थ है मरने वाले लोग, मतलब यही है कि ये जगत मुर्दों का गांव है। थोड़ी देर के लिए आनंद निकल कर लो, बाकी तो सो देखो। इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा और देख लेते हैं। यथा नदी नाम विशंति, तो यहाँ पे कहते हैं जैसे नदियों में प्रवेश करते हैं। देखो इसका अंडरस्टैंडिंग करें थोड़ा सा। और सारी नदी सागर में जाकर समाप्त होती है, राइट, ये बात सही है, लेकिन सारी नदी समुद्र में से ही पैदा होती है, यह बात भी सच है। सो इस तरह से ये वेदांत है। हर एक जगह पे जहाँ खींच ताच के नहीं, जहाँ सरलता से वेदांत का अंडरस्टैंडिंग होता है, वो हम देख रहे हैं। आचार्यों ने बताया हुआ है, मैं आपके पास प्रस्तुत कर रही हूँ। उसी तरह से मृत्यु भी परमात्मा में घटित होता है, माने सारे लोग वहीं जाकर मिलते हैं, और जीवन भी परमात्मा में, परमात्मा से ही घटित होता है। ये नदी के एग्जाम्पल से ये बात हम कॉन्टेम्पलेशन के लिए रख ले मन में और इसका विचार करें। जैसे नदियां सागर में जाती रहती है और थोड़ी डरती भी होगी कि हम लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको सागर कैसा दिखता है? मौत का रूप दिखता है कि मेरा अस्तित्व गया। लेकिन सागर मौत रूप भी है और गर्भ रूप भी है, क्योंकि उसी के गर्भ से वापस नदियां आती है। ऐसे परमात्मा भी देखो, और नदियां जब वापस आती है तो शुद्ध रूप से आती है, जाती है तो मैली होकर जाती है, उसी तरह से, और बूढ़ी होकर जाती है, उसी तरह से मनुष्य भी है ना, बूढ़ा होकर परमात्मा में विलीन होता है और फिर शुद्ध फ्रेश होकर, नवीन होकर जन्म लेता है। तो जैसे नदियां गंगोत्री से निकलती है, गंगा जी ऐसे उसके उद्गम स्थान से निकलती है नदियां, और तभी वो शुद्ध नवीन स्फूर्ति युक्त होती है और फिर समुद्र में मिलती है। ऐसा ही जीवों का भी यही हाल है। और इसलिए भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। ये चक्र प्रवर्तित हो रहा है, प्रवर्तित हो रहा है। गायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवति, ये चक्र चलता रहता है कुदरत का, प्रकृति का, और इसलिए इसको शांत चित्त से देखना है। यदि हम जीवन में इस बातों का कॉन्टेम्पलेशन करते हैं तो फिर हमें मृत्यु का डर कम हो जाता है।
उपनिषद में आता है, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषं उपैति दिव्यम। ये और डिफरेंट अर्थ में इसका अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती है, अपने नाम और रूप को छोड़कर, अंदर जाने के बाद नाम रूप नहीं रहता है, समुद्र ही कहलाती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। वास्तव में, हेलो ध्यान से सुनो, वास्तव में पहले भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण अलग दिखती थी और हमने उसको नाम रूप दे दिया। उसी तरह से जीव भी नित्य सुख की अभिलाषा को देखकर सारे जीव परमात्मा की ओर ही दौड़ते हैं। हम किसकी ओर दौड़ते हैं? आनंद की ओर दौड़ते हैं। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसी तरह सब दौड़ते रहते हैं, परंतु ये शरीर, ये बीएमआई, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से तादात्म्य के कारण अपने अस्तित्व को अलग मान लेते हैं। तो जीवों में जो वास्तविक शूरवीर है, वास्तविक जो वीर है, शूर है, वे लोग तो वास्तव में ईश्वर के प्रति ही लौटते हैं, और जो अपना अलग स्वरूप रखते हैं उनको जन्म मरण के चक्कर से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक को घटाते हैं। देखो और भी एक तरह से घटाते हैं, देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, राइट, करा रहे हैं। अब उसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों एक साथ देख रहा है अर्जुन। हम तो कल्पों तक सृष्टि, फिर कल्पों तक संहार माने लयावस्था में, ऐसा नहीं, एक साथ देख रहा है। और उस विश्व रूप के अंदर ही सारी दिशाएं, पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष, चंद्र, सूर्य, सब कुछ ये विश्व रूप का मॉडल देख रहा है पूरा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। लेकिन मूल बात यह है कि हमें उस ब्रह्मांड में तो अर्जुन देख रहा है, बट यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने पिंड में भी यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें देखने को टाइम नहीं है, हम दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए जो ये सब कुछ दिखाने वाला है उसको हम देख नहीं आते। यदि हम स्थूल शरीर का चिंतन करें तो हम विराट पुरुष के साथ एकत्व को प्राप्त करेंगे। विपश्यना यही कराती है। सूक्ष्म शरीर का चिंतन करें तो माने उपासना की दृष्टि से, हाँ, ऐसे नहीं। शास्त्रों में बताई हुई जो उपासनाएं है, इंद्रिया अंतःकरण के संदर्भ में अहम ग्रह उपासना इत्यादि, ऐसी उपासनाएं करने से सूक्ष्म शरीर के साथ जो समष्टि पुरुष हिरण्यगर्भ है उसके साथ हम एक रूपता को पाएंगे, और कारण शरीर का बोध होगा तो ईश्वर के साथ एकत्व को पाएंगे। तो विश्व रूप का रहस्य यही है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वह परमात्मा के शरीर में ही होगा। इस तरह से इस विश्व रूप जगत धर, ये विश्वधर, विश्व रूप माने विश्व के रूप को धारण करने वाले जो विश्वधर पुरुष है, उसको इस तरह से यदि हम देखेंगे तो फिर कुछ अच्छा है उसको पकड़ना, उसके प्रति राग करना हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ बुरा है उसके प्रति नफरत करना, द्वेष करना, वह भी हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। तो यदि इस विश्व रूप का आप ध्यान करोगे तो आपके राग द्वेष कम हो जाएंगे अथवा धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या देखते हो, आप अंदर का विकराल रूप, कौन घुसा, दुर्योधन घुसा, धृतराष्ट्र माने कौन घुसा अंदर, ये अच्छे पांडव के पक्ष के नेता राजा भी घुसे, उधर के भी, वो नहीं देखेंगे। आप किसको देखेंगे? विश्व रूप धर, वो शब्द आया था ना, विश्व रूप धर को देखेंगे तो उस विश्व रूप में जो विभत्सता है, विकरालता है, भयानकता है अथवा सौम्यता, सौंदर्य है, तो सबके प्रति ज्यादा नजर
नहीं जाएगी। विश्व रूप धर कर ध्यान करें, उसका स्मरण करें। तो ये एकादश अध्याय बहुत सुंदर है, उपासना के लिए भी सुंदर है और वेदांत की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर है, क्योंकि सारा जो द्वंद्वात्मक जगत है, सारा जो द्वंद्व है, वो आखिर है कहाँ? परमात्मा में है। और इसलिए इस द्वंद्व के प्रति झगड़ा करने की बजाय इसको हटाओ, इसको गले लगाओ, इसके बदले इस विश्व रूप धर को स्मरण करो, उसका ज्ञान करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे का श्लोक है 29 नंबर का श्लोक है, वो क्या कहता है देखते हैं। यथा पतंगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। कहते हैं जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः नाशाय विशन्ति समृद्धवेगाः, अति वेग से दौड़ते हुए विशन्ति, कहाँ पे? प्रज्वलित अग्नि में। प्रदीप्तम ज्वलनम माने प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। तथैव तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः, लोक भी अपने नाश के लिए तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः, आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। देखो भयंकर दृश्य है, लेकिन इसका चिंतन करने से इतना अपना चित्त विशाल हो जाता है। हम सारे जगत को देखें तो सारे जगत में, मुझे डाटा नहीं पता है, बट हर क्षण में हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो दृश्य यदि हमारे चित्त में आवे, अर्थात ये श्लोकों के आधार पे, तो हमें समझेगा कि वास्तव में ये दुनिया का रूप क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, ये बिना जाने बुझे मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है। और कई लोग जानबूझकर भी विवश होकर के मृत्यु के मुख में जाते हैं। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है पतंगा का, वो है जानबूझकर, और नदी का है वो अनजाने में। अनजाने में नदी उसी गति में चलती है, उसी दिशा में चलती है, और पतंगा है वो जानबूझकर। सारे लोग आखिर में भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। सो देखो हम देखते हैं इसमें, यथा पतंगा माने जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान से अपने को अलग मानते हैं, उनकी भी गति वास्तव में भगवान की ओर ही है। बट कैसी है देखो, जैसे पतंगा अपने नाश के लिए, पतंगा पता है ना, वो पतंगिया होता है, वो अग्नि की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसमें चले जाते हैं। जैसे भंवर कमल के पत्ते के अंदर बंद हो जाता है, जैसे पतंगा अपने नाश के लिए अग्नि में प्रवेश कर लेते। ऐसे जो अविवेकी लोग, जो भगवान की शरण में नहीं जाने वाले लोग हैं, वे अज्ञान से मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। और जो नदियों के समान वाले, माने जो जानबूझकर, माने ये जानबूझकर जाने वाले लोग भगवान के मुख में जाते हैं, और नदियों की तरह अनजाने में भी भगवान के मुख में जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि सारे लोग मृत्यु के बाद परमात्मा में ही प्रवेश करते हैं, चाहे वो पितरलोक में जावे, चाहे वो स्वर्गलोक में जावे, चाहे गंधर्व लोक में, चाहे पाताल रसातल, जहां पर भी जाए, आखिर ये सारे लोग किस में है? परमात्मा में है। यदि ये थिंकिंग रहे हमारी, तो हमारे जो पितर है, जो चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं परमात्मा में ही है, ऐसी हमारी समझ पक्की होगी। लेकिन यदि ये पता नहीं है तो हमें बड़ा कष्ट होगा,
पता नहीं कहाँ गए होंगे वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे ये बात लिखते हैं, जो लोग इच्छा पूर्वक युद्ध करने को आए थे वे भी भगवान के मुख में प्रवेश कर लेते हैं, दुर्योधन आदि। जो अनिच्छा पूर्वक आए थे वो भी कर लेते हैं। तात्पर्य ये है कि दुर्योधन वगैरह पतंगा की जगह पे है, भीष्म द्रोण अनिच्छा नदियों की जगह पे है, बट सभी के सभी लोग भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं। नाश और उत्पत्ति, देखो इस शब्द का अर्थ समझेंगे तो 11वें अध्याय का यह रहस्य खुल जाएगा। हेलो, ध्यान से सुनना। जो चीज नीचे दबी हुई होती है, हमारे संस्कार ही देख लो, हमारी वासनाएं देख लो, अंदर छिपा हुआ है, दबा हुआ है, किसी निमित्त को पाकर अथवा निमित्त को न पाकर भी ऊपर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये विचार ऐसे कैसे आ गया, कहीं ना कहीं दबा पड़ा है, वो जाहिर हो जाता है। उसको कहेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति, उत माने ऊपर, पत्ती माने जो पतन था, पतन माने नीचे जाना, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, उसे कहेंगे उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, जो छिपी हुई वस्तु का प्रकट हो जाए। और नाश का अर्थ यह नहीं है कि कंप्लीट खत्म हो गए। नाश अदर्शने, ऐसा शास्त्र में, व्युत्पत्ति शास्त्र में कहा है। जो चीज अब तक दिख नहीं रही थी, दिख रही थी, वो अब दिख नहीं रही है। तो कोई किसी का मृत्यु हो गया, कुछ नष्ट हो गया, मटका नष्ट हो गया, चलो गिर गया, टूट गया, लेकिन आखिर वो नाश नहीं हुआ, वो मिट्टी बन के रहा। ऐसे मृत्यु हो जाती है तो वे भी परमात्मा में रहते हैं। तो न दिखने का नाम नाश नहीं है। माने आप जिसको नाश समझते, समझ संपूर्ण खत्म हो जाना, इसको नाश नहीं बोलते। अदर्शने, दिखना नहीं, उसे शास्त्र की भाषा में नाश कहते हैं। तो इसीलिए संत लोग कहते दुनिया को भूल जाना, दिखना नहीं। दुनिया मुझे दिखती नहीं, अभी मैं भूल गया, मैं तो कुंभ मेला कल जा रही हूँ, इसलिए कुंभ मेला याद आ रहा है। कुंभ मेला में डुबकी लगाते हुए गंगा मैया की गोद में बैठेंगे, दो क्षण, 5 क्षण के लिए अथवा 2 मिनट, 1 मिनट के लिए, तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो दुनिया को भूल जाना ही मृत्यु है, और शरीर को याद रखना ही जन्म है। यानी शरीर जब याद आता है, सगे वाले, रिलेटिव्स, अपना घर, गाड़ी, बंगलो, तो क्या है वह जन्म है, उत्पत्ति है। और सब कुछ भूल जाना, समाधि में चले जाना, या आराध्य देव में अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देना, अपने अहम को विसर्जित कर देना, समाधि हो जाना, समाधि लग जाना, यही तो मृत्यु है एक प्रकार से, अदर्शन है। तो इस तरह से ये नाटक, ये विश्व प्रपंच का यह नाटक चलता रहता है। अदर्शना, दर्शना, दर्शन दिखना, उत्पत्ति, न दिखना नाश, बट वस्तु कहीं जाती नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि यह पतंगे जिस तरह से प्रवेश करते हैं एक प्रकार, और नदियां जिस प्रकार से प्रवेश करती है, तो इस तरह से दोनों के दोनों आखिर में परमात्मा में ही प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के मुख में ही प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं मोक्ष पाते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ये मोक्ष की बात नहीं चल रही है। ये सारे लोग परमात्मा में है, और इसलिए कोई सत्कर्म करने वाले ब्रह्मलोक जाता है, कोई दुष्कर्म करने वाले रौरव नरक में जाता है, चाहे पाताल में या रसातल में जाता है, बट परमात्मा में जाता है। ऐसा चिंतन करना है। ये चिंतन करने से हमारे अंदर ये जो द्वंद्व है, राग द्वेष हर्ष शोक, ये शांत हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। और एक श्लोक भी देख लेते हैं 30 नंबर का। लेलीह से ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदने ज्वलती, कहते हैं संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसमान, ग्रसित करते हैं, आप उनको खा जाते हैं, ग्रास कर जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, चपाती का एक टुकड़ा लिया तो क्या कहते हैं, एक ग्रास लिया, दो, सब 5 ग्रास बाहर निकालते हैं खाना खाने के पहले, वगैरह वगैरह, उसका पूरा शास्त्र है। सो ग्रसमान, ग्रास करते हुए, ले ली, ऐसे ये भयंकर शब्द है, ले ली ऐसे माने चाटना,
जैसे चटनी चाटते हैं ना, अथवा मध हनी चाटते हैं, वैसे चाटना। भगवान इस तरह से सारे लोगों को चाट रहे हैं, मुख में लेकर चाट रहे हैं। तेजो भी दापूर्य जगत समग्रम भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आपका उग्र प्रकाश, भासस्तव उग्र माने आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आपका प्रकाश सबको तपा रहा है और आप सबको चाट रहे हैं। ओह माय गॉड। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं भगवान, आपका प्रज्वलित अग्नि के समान मुख है, अग्नि प्रज्वलित है आपके मुख में और सबको निगल रहे हैं आप। जैसे हम चपाती, चावल, भूसा, इडली, समोसा सब खा रहे, निगल रहे हैं, वैसे माने भोजन को निगल रहे हैं, ऐसे भगवान लोगों को निगल रहे हैं। और बीच में जैसे चटनी खाते हैं वैसे चाट भी रहे। ये सुनने में बड़ा विभत्स लगता है, बट यह भी विश्व प्रपंच का एक स्वरूप है। दुनिया का यह भी एक पक्ष है, मृत्यु पक्ष है, एक जन्म पक्ष है, एक मृत्यु पक्ष है। कहने का तात्पर्य है कि इस समय में अर्जुन कहता है कि सृष्टि मृत्यु के अभिमुख हो रही है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है आप भूत भविष्य वर्तमान सभी का भक्षण करने में लगे हुए हो। आपका देदीप्यमान मुखों से तेजस्वी और उग्र प्रभा किरणें निकल रही है, जो सारे जगत को व्याप्त करके सारे जगत को निगल कर रही है। आप अपनी कठोर किरणों से जगत को तपा रहे हैं। आपके प्रताप से, इस प्रकार के उग्र प्रताप से सारी दुनिया जल रही है, व्यथित हो रही है, त्रस्त हो रही है। भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आरंभ के आपके कोमल और सुंदर स्वरूप को देखा तो पहचानने में गलती कर दी आपने। आप तो बहुत उग्र स्वभाव वाले लगते हो। अब मुझे कृपा करके बताइए कि आप हो कौन, आप कौन हो। 31 नंबर के श्लोक में आएगा, यह प्रश्न करेगा अर्जुन कि आप हो कौन प्रभु। पहले तो सुंदर सुंदर दिखाई दिया, अब तो आख्या ही में को भवानुग्र रूप, मुझे बताइए कि आप कौन हो, क्योंकि भगवान तो अभी चाट रहे हैं। आप कल्पना करो ये कैसा दृश्य हो। ले ली हसे, लिह धातु का अर्थ है, ये लिह धातु है, उसका अर्थ है आस्वादने। लिह माने आस्वादने, चाटना, आस्वादन करना। आपके मुख से ज्वालाएं निकल रही है, सारा दृश्य प्रपंच को आप चाट रहे हैं। Oh my God. आप विजुअलाइज करो, सारे प्रपंच को भगवान चाट रहे हैं और फिर निगल रहे हैं। महाभारत में सुंदर प्रसंग है, सुंदर बात है। वहां पे पूछते हैं यक्ष और युधिष्ठिर का जो प्रश्नोत्तरी है, जब वो तालाब में पानी पी के चारों भाई मूर्छित हो गए थे, उस समय का प्रसंग है, यक्ष प्रसंग बोलते हैं। उसका एक पुस्तक भी है, बहुत सुंदर छोटा सा पुस्तक है, बहुत सारे प्रश्नोत्तर है। तो यक्ष महाराज युधिष्ठिर को पूछते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं, भूतानि पचति कालः इति वार्ता। क्या वार्ता है? अब हम पूछते हैं व्हाट इज द न्यूज, ऐसा क्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हाट आर द न्यूज। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भूतानि पचति कालः इति वार्ता। वन पर्व में आता है ये, C30:18, ये माने कैंटोस एंड ऑल दैट, कैंटोस चैप्टर इन श्लोका C30:18। भूतानि पचति काल इति वार्ता, यह काल सबको पका रहा है। पचति माने पकाना, ओदन पचति माने भात पका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओदन पचाना माने पका रहा है। तो काल सबको पका रहा है, एंड दैट इज द ट्रूथ। हम सब लोग काल में पक रहे हैं, काल बह रहा है। सूर्य महाराज कहते हैं कि काल हम काल के मुख में घुस रहे हैं।
सो एक दिन काल सबको खा जाता है। जैसे खाना पकता है घर में, वैसे जगत में काल सबको पका रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे ले ली ऐसे शब्द का अर्थ है। आप देखो, अब लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, बहुत वेदांतिक है, ध्यान से सुनिए। जीव के अंतःकरण में जो वृत्तियां है, बाहर की वस्तुओं की और अंदर की वासनाओं की, समझ में आया? हम बाहर से भी वस्तुओं को देखते हैं, उसकी वृत्ति बनती है, अंदर वासनाएं हैं उसकी भी वृत्ति बनती है। तो समस्त वृत्तियां जो है वो अत्यंत वेग से वासुदेव में विलय होने के लिए दौड़ती रहती है, और उन वृत्तियों को परमात्मा चाट लेता है, निगल लेता है। किसकी? जो भक्त है उसकी। सही बात। जो भक्त है वो कहता है प्रभु बाहर की भी जो वृत्तियां बनती है, अंदर भी जो वृत्तियां बनती है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो जो भगवान का भक्त है उसकी वृत्तियों को भगवान चाट लेते हैं, निगल जाते हैं। तब जाकर जीव दृश्य वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। नहीं तो उस वृत्तियों के आश्रय में जाकर, उस वृत्तियों के दबाव में आकर जीव बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अंदर की वासनाओं को पुष्ट करता है। लेकिन यदि भगवान में चित्त है जिसका, जो सर्व प्रपंच उपशमम शिवम शांतम अद्वैतम परमात्मा है, उसका चिंतन करता है, उसकी बाहर की और अंदर की सारी वृत्तियां परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है, तो प्रभु उस वृत्तियों को चाट लेते हैं और उसको निगल लेते हैं। तब जाकर यह साधक जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रसंग को आध्यात्मिक वेदांतिक तरह से ऐसे भी हम ले सकते हैं, और आचार्यों ने इसका अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही किया है कि जीव और ब्रह्म का मिलन कब होता है? जब ये वृत्तियों को भगवान खुद चाट लेते हैं। हम तो समर्पित करते हैं, बट प्रभु उसे जब अपने मुख में निगल लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाकर यह मुक्ति संभव होती है। और इसीलिए यह जो प्रसंग है, यह जो विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप धरा दिखा रहे हैं अर्जुन को, इसको हम कॉन्टेम्पलेट करें, इसका कॉन्टेम्पलेशन करें, इसको समझे, और इस तरह से वेदांत में इसको हम घटा सकते हैं। तो परमात्मा फाइनली जीवत्व को निगलते हुए, चाट लेते हुए हमारे अविद्या को निगल लेते हैं, और फिर हम परमानंद में डूब जाते हैं, संताप से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इस विश्व रूप को देखना है, और इसलिए बहुत इजी होते हुए भी प्योर वेदांतिक भी है यह चैप्टर, और बहुत प्रिय भी है हमें यह अध्याय। आगे का जो है प्रसंग 31 नंबर के श्लोक से पूरा बदल जाता है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि आप कौन हो, और 32 नंबर के श्लोक से भगवान खुद कहना शुरू करते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः। ये पूरा प्रसंग बदलता है। तो यहाँ पे ये जो अर्जुन की स्तुति है, ये जो भगवान को कह रहा है कि ये ऐसा ऐसा आप मुझे दिख रहे हैं, वो सारा प्रसंग यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसको आध्यात्मिक तरह से हमने घटाया है, आचार्यों ने घटाया है, तो उसका भी चिंतन करिएगा, और ये रूप का भी चिंतन करते हुए हम अपने द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं। ये साधना आप जरूर करना, और आप सबके नाम से हम डुबकी लगाएंगे, आप सबके लिए हम प्रेयर करेंगे भगवान को कि सबकी साधना अच्छी हुई, सब आयुष्यमान आरोग्यमान रहे, भक्ति में आगे बढ़े, ये प्रार्थनाएं भी हम करेंगे। और इस तरह से कुंभ मेला में सबका स्मरण होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।